इशरत साहब, आप एक बहुत मशहूर अदबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद भी एक मशहूर शायर यहाँ के गिने जाते रहमत अमरोही साहब, और बहुत काफ़ी देरीना ज़माने से मैं आपको जानता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी के भी कई पहलू रहे। आप आर्मी में भी रहे, फिर और मैंने आपको ये रोल में भी देखा है कि कुरान शरीफ का तर्जुमा भी आपने एक ज़माने में यूट्यूब पर आपकी 75 घंटे की आवाज़ में मौजूद है गुजराती ज़ुबान में, जिसमें ज़ुबान आपकी है और तर्जुमा कारी बासित साहिब का है, और अदबी तख्लीक़ें भी आपने काफ़ी कुछ की और हमेशा सरगर्म रहे। तो मैं जानना चाहूँगा कि मुख्तसर में आप ये हालात पे रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आधा वर्ज है जी उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके आमीन मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को आपने याद किया। जी। और मैं असल में एक ज़माना था जब हर इंसान की या हर शख्स की ज़िंदगी में आता है कि एक वक्त होता है जिसमें बच्चों को पालने के लिए कमाना पड़ता है। ठीक है। और जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको वो काम करना चाहिए जो समाज के लिए हो जी। और जो समाज के काम आए। जी। तो ऐसी तख्लीक़ात का मौका मिला मुझे, अल्लाह ताला ने मौका दिया। जी। तो जिसमें हमारे इकबाल व रखवाला साहब दिव्यवाणी प्रकाशन, ठीक है, और ज़हीरुद्दीन शेख साहब के तसलसल से जी, मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ दी कि मैं पूरा कुरान जो है जी, कारी अब्दुल बासित साहब की किरत आयत बा आयत में गुजराती में तर्जुमा यूट्यूब के ऊपर मेरी आवाज़ में मौजूद है। ठीक, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और दूसरा ये कि उसी दिव्यवाणी प्रकाशन के अंडर में करीब 2.5 घंटे की फिल्में भी बनाई गई। वो क्या मौजूद था? वो मौजूद था कुरान ना अद्भुत चमत्कारों। उसमें क्या वजाहत करने की कोशिश की गई थी आपने? वो चमत्कारों में किस तरह से क्या समझाना वो मकसद था? असल में ये सारी मेहनत जो थी वो दिव्यवाणी के जो इकबाल साहब की थी और हमारे ज़हीरुद्दीन साहब की मेहनत थी, जिसमें ये इकबाल बताया साहब मतलब आप इकबाल वरक वाला का रेफरेंस देना चाहेंगे? हाँ, और रखवाला साहब जो है वो एक दिव्यवाणी प्रकाशन के बानी रहे हैं जी। और वो अभी रिसेंटली 1 साल हुआ वो ये फ़ानी दुनिया छोड़ गए। ठीक, ठीक। दुबई में उनकी ज़्यादा दिन उनके दुबई में गुजरे हैं, वहाँ पे जो यूएई के जो अरब बादशाह लोग अपने घरों को सजाते हैं। ठीक, ठीक। तो असल उनका काम वो था। जी, जी, जी। फिर हमको उन्होंने बताया कि मैंने कुरान के ताल्लुक़ से दुनिया की काफ़ी ज़ुबानों में काम किया, ठीक। लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे इस बात का रंज रह जाएगा जी। कि मैंने अपनी ख़ुद की मादरी ज़ुबान में कुछ नहीं किया। ओके। तो एक इत्तेफाक हुआ, एक बैंक में मेरी आवाज़ पड़ी हुई थी। अच्छा। जो गुजराती के मशहूर संगीतकार हैं समीर रावल, ठीक, उनका एक स्टूडियो है, उसमें वॉइस बैंक में मेरी आवाज़ थी। ठीक। तो वो वहाँ से उनको वो आवाज़ मिली, वो उससे बड़ी मुतासिर हुए और फिर उन्होंने आपका उसके बाद कांटेक्ट किया। हमने ये काम किया। अच्छा, आप कुछ शायरी भी कर लेते हैं और एक आपकी शायरी सोशल मीडिया में हालिया तौर पे बहुत मशहूर हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि उसका रिकॉर्डिंग तो उसका, लेकिन वो रिकॉर्ड करने से पहले मैं आप जानना चाहूँगा उसका पस मंज़र क्या है और ये शायरी की तख्लीक आपने क्यों की? असल में जिस एक आज़ाद नज़्म की जो आप बात कर रहे हैं, जी, कर रहे हैं, जी, वो असल में हमारी अहमदाबाद की जो अहमदाबादी ज़ुबान है तो उसके ताल्लुक़ से लिखी गई है और थोड़ा तंज़िया अंदाज में जी, जी, समझाने की कोशिश की है कि ये थोड़ी सी समाज के हालात की अक्कासी है, यूँ समझो तो। हाँ, उसकी अक्कासी और उसमें थोड़ी सी लोगों में एक समझ आए जी, और वो एक ऐसे अंदाज से बताया जाए कि ताकि वो किसी को बुरा भी न लगे। ठीक है। फिर भी मैं अगर कहीं किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके। लेकिन उसमें आपने कुछ आज़ादी भी ली है कि जो ज़ुबान जो जैसे कि नून गन्ने की आवाज़ जो उर्दू में नहीं है उसको भी आपने इस्तेमाल किया है, जैसे गुजराती का अणा है उसको भी आपने उसको बरकरार रखते हुए लबो लहजा जो में मौजूद रहे और बरकरार रहे उस सबसे उसको इस्तेमाल किया है। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप उस पर कुछ कहें। असल में हम जब यहाँ हमारे जो इलाके हैं जो कोट विस्तार जिसको कहते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आप जाएँ तो आपको आने का, जाने का, खाने का इसी तरह की बातें होती हैं। आप उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी गली मोहल्ले की ज़ुबान है। ठीक, ठीक, ठीक। तो वो उसमें आप सभी के शीन काफ दुरुस्त हो ये मुमकिन भी नहीं है। ठीक। और शीन शकर शोरबा जो है वो सारे लोगों के दुरुस्त होते भी नहीं है। हमने आमतौर पे बड़े बड़े पड्डू लोगों के भी देखे हैं कि उनके भी दुरुस्त नहीं होते। ठीक, ठीक, ठीक। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि अपनी जो अहमदाबादी ज़ुबान है जी,
उसी में मतलब वो बात कही जाए। और एक आपकी और मशहूर ज़माना गज़ल रही है, तो उसका पस मंज़र क्या रहा, उस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। वैसे कुछ वालिद साहब जो थे वो गुजरात विद्यापीठ में प्रोफेसर रहे, ठीक, अरे सॉरी लेक्चरर रहे जी, तो जब घर में हम कहीं पर भी अपनी अगर आँख खुली नींद में हाथ भी अगर ऐसे गया तो किताब पे ही पढ़ता था। इतनी किताबें या चार किताबें थी, ठीक, तो वो सब की वजह से थोड़ा इस तरफ रुझान हुआ, तो कुछ कहने भी लगे टूटा फूटा सा। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं शायर हूँ। मैं एक गज़ल के चंद शेर आपको पेश करता हूँ जी, इरशाद। कि जदीद दौर है ये बात ध्यान में रखना, ओके, जदीद दौर है जी, ये बात ध्यान में रखना, जी, सुकून की चीज़ न दिल की दुकान में रखना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जदीद दौर है ये बात ध्यान में रखना, सुकून की चीज़ न दिल की दुकान में रखना, और यहाँ पे कुव्वत बाजू न काम आएगी। अच्छा, यहाँ पे कुव्वत बाजू न काम आएगी, ये दौर इल्म हुनर है ये ध्यान में रखना। ओहो, बहुत उम्दा ख्यालों की आपने समो लिया है ये 2 लिटियों में। अच्छा, मैं कहूँ यहाँ पे जी, कुव्वत बाजू न काम आएगी, जी, ये दौर इल्म हुनर है ये ध्यान में रखना, और नुमाइशों से निकल आ अमल के मैदान में, नुमाइशों से निकल, नुमाइशों से निकल आ अमल के मैदान में, नुमाइशों से निकल आ अमल के मैदान में, लगा के दिल को नमाज़ो कुरान में रखना, वाह भाई, लगा के दिल को नमाज़ो कुरान में रखना, बहुत उम्दा। और वो जिससे संग भी हो जाए मोह में इशरत, वो जिससे संग भी हो जाए मोह में इशरत, सदाकतों का वो जादू ज़बान में रखना। क्या बात है। अच्छा, और है जी, जी, ये बात ध्यान में रखना। एक ये इंटरव्यू ख़त्म करा फिर आपका रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, उससे पहले एक आखिरी सवाल पूछ लूँ कि आपका उर्दू में तो बड़ा अच्छा मिलका है, लेकिन साथ साथ में आप एक गुजराती अखबार के एडिटर भी रह चुके हैं, और उस पर भी कुछ आपके वो दौर क्या था और उस पर आपने क्या उसमें तरक्की हासिल की और क्या क्या उसके अंदर आपको उसके बेनिफिट्स मिले और कौम व मिल्लत को क्या उसके फ़ायदा पहुँचा पाए, तो उस पर भी कुछ कहिएगा। असल में मैं मीडिया से जुड़ना इसलिए चाहता था कि हमारे यहाँ पर वैसे देखा गया है कि मीडिया वाले लोग बहुत कम ही रहे हैं जी, और हमको बाज़ वक्त मीडिया में वो ज़माना तो अखबार का था, ठीक, तो अखबार में हम थोड़े कच्चे पड़ जाते थे, क्योंकि हम अपनी बात जो थी सही भी रुजू नहीं कर पाते थे, तो वो थोड़ी सी दिल में कसक थी। उसको लेकर के मैंने एक गुजराती में गुजरात खबरी माहनामा शाया किया, और उसमें मैंने बड़े बड़े 30 मार्खाओं की खैर निकाली, उसमें जो भी ज़रा भी मैंने अपना वो नहीं ख्याल किया, और उस ज़माने में मैंने इस तरह के आर्टिकल्स वगैरह उस अखबार में डाले, एक नई तरह डाली आपने, जिसकी वजह से मेरे खुद दोस्त भी मुझसे अलग हो गए कि ये पागल हो चुका है ये इंसान, यानी और ये कभी इकबाल के शेर में कहे तो ज़ेरे हलाल को आप कंद ना कह सके। हाँ बिल्कुल 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 उस्मान साहब, बिल्कुल। और एक आपका जो एक सोकल्ड मुस्लिम अखबार है उससे भी आपके काफ़ी इख्तिलाफ रहे और आपने काफ़ी कालम वगैरह लिखे थे, तो आज ये बात छिड़ी गई है तो पूछ लेता हूँ कि वो क्या मामला था साहब? वो असल में ये था कि जब गुजरात खबरी भाई खान भाई ने जो सोचा 85 के फसाद में, जब हमारी बात रुजू नहीं होती थी अखबारों में, ठीक ठीक, और हम पिटते थे, मरते थे, कटते थे जी, तब उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि हमारा अपना अखबार होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, तो उस ज़माने में फिर ये ऐलान हुआ कि भाई हम मस्जिद में जुमा के रोज़ 1-1 रुपया का चंदा करके और पैसे जमा करें, बेहतर। तो उसमें भी जितना भी मुमकिन हो हमने हिस्सा लिया। ठीक, फिर बाद में इसमें क्या है, कुछ लोग जो है वो ऊपर बॉस बन गए, ठीक, और उसकी काफ़ी जो हमें चाहते थे कि भाई पब्लिक का अखबार है तो पब्लिक की नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं मतलब आप क्या चाहते हैं, आपकी आज भी तवक्को क्या है? अखबार आज भी जारी हो सारी, हम अखबार को ख़त्म कर देना नहीं चाहते, लेकिन आपका अखबार को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या मैसेज है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा मैसेज ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे इलाकों में बहुत सारे लीडर हैं, छोटे छोटे लीडर हैं जो काम करते हैं, ठीक ठीक ठीक, तो उनका गाहे गाहे उनकी बातें भी हमारे अखबार में आनी चाहिए। बहुत खूब। अब वैसा कुछ होता नहीं है, हम देखते हैं वैसा नहीं होता है, जिगर का खून पिलाकर उसको बुरा नहीं किया जाता। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे कई जिले हैं जी, तो उस जिले के अंदर में आप कम से कम 5 लोगों को तो कम से कम उनके बारे में थोड़ी सी लिखो कि भाई ये काम कर रहे हैं जी, तो हमारी लीडरशिप उभरे। यहाँ क्या होता है कि एक जरा थोड़ा सा एक बड़ा लीडर होता है जी, तो वो दूसरे को कोनी मारता है, ओके, और ये चलता रहा है, और हमने गुजरात टुडे से ये उम्मीद की थी कि वो इस तरह के लोगों को थोड़ा सा फोर्स दे जी, और बढ़ावा दे। ठीक,
तो नहीं, अभी भी जो आज जो आर्टिकल छपते हैं वो किसी न किसी दूसरे अखबार में से उतार कर उसे तर्जुमा करके छाप दिए जाते हैं, तो उससे भी मुतमिन शायद आप नहीं है। नहीं, वो एक्चुअल में तो अब तो मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं है, एक ज़माने में जब वो नए नए ट्रस्टी लोग साहबान थे जी, तो बाकायदा जर्नलिस्ट बनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट दे करके जी, और वो अखबार नौ, फिर दूसरे अखबार जो है हमारे यहाँ के वो इनकलाब है उनको ट्रांसलेशन करने के लिए देते थे। बिल्कुल सही। और फिर वो कई दूसरों के नाम से हमने सुना वो छपते थे और उसका जो रॉयल्टी जो थे वो कोई और ले जाता था। तो ये सब बेईमानियां नहीं चल सकती। अखबार एक हमारा एक मुस्लिम समाज का एक एक अखबार, खुलूस और उसमें हाँ इस तरह की बात एक दयानतदारी के तौर पे चलना चाहिए, और उसी वजह से हम उसके साथ में फिर कलमकारी के तौर पे नहीं जुड़े। यानी मुस्लिम कल्चर को कैप्चर नहीं कर पा रहे, शायद आपका ये गिला है। जी जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम रिकॉर्डिंग पर चलते हैं कि आपके जो दो नज़में हैं, मशहूर ज़माना जो आपकी एक गज़ल और एक नज़म है समाज की जो अक्कासी करती है, मैं भी मियाँ भाई, उसी यही टाइटल है ना काली? हाँ हाँ। तो उसके हम रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। ईशा साहब, वो आपकी नज़म जो मियाँ भाई वाली हाँ, है, उस्मान साहब वो एक इत्तेफाक हुआ था, एक हमारी भांजी थी, उसका एक फार्म हाउस था, उसमें एक घर के लोग थे, प्रोग्राम था जी, तो उसमें मुझे पढ़ने के लिए कुछ कहा तो मैंने ये उसी टाइम लिखी थी, आज से 4 साल पहले। ठीक, एक आज़ाद टाइप की नज़्म थी जिसको कह सकते हैं कि उसका टाइटल है अपने मियाँ भाई। ठीक, और वो अहमदाबादी ज़ुबान में है, ठोठ अहमदाबादी ज़ुबान में। ठीक, और मैं ये तलाफ़ी करूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि किसी का दिल आज़ारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ठीक, कहीं किसी को कुछ महसूस हो तो मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ समाज की अक्कासी पेश करने। हाँ, ठीक, तो वो उसके कुछ बंद है कि अपने मियाँ भाई, ठीक, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई, अपने मियाँ भाई हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। पान के गल्लों पे 100 सिगरेटां बुझा दी हैं, चाय की किटलियों पे महफिलां सजा दी हैं। अम्मा की न चल पाई, अब्बा की न चल पाई, अपने मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई, हाँ हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर थोड़ा इलाक़ाई बात है कि दरियापुर भी जाने का न भूरे का भी खाने का, दरियापुर भी जाने का न भूरे का भी खाने का, और रौनक खामा सा भी जाने का और रौनक में भी खाने का। जुहापुरा में भी अपनी चलती बहुत है भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई, हाँ हम हैं मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। और बंद है कि सापुर में जमालपुर में, सापुर में जमालपुर में पचकुए में सरखेज में, सापुर में जमालपुर में पचकुए में सरखेज में, अपनों को पिछाड़ता है हर एरिया का भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर बंद है कि पढ़ने का ना लिखने का कुछ काम नहीं करने का, पढ़ने का ना लिखने का कुछ काम नहीं करने का, पप्पा का तो अपना ज़मीनों का काम है भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। और ये एक बंद ऐसा है जिसमें मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो हज़रत ये फ़ानी दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमारे एक पार्टी थी उसकी एक थोड़ी सी तकलीफ़ थी उन लीडरों की, उसके मुतालिक मैंने थोड़ा सा लिखा है, शायद समझ में आएगा कि महल्ले में कोई पिछाड़ है, मोहल्ला नहीं महल्ले में कोई पिछाड़ है भाई क्या ज़रूरत है, महल्ले में कोई पिछाड़ है भाई क्या ज़रूरत है, अपनों को पिछाड़ता है अहमद पटेल भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। फिर एक हमारे समाज की एक दुर्दशा है ये कि कुरान हदीसों से अपनों को है क्या मतलब, कुरान हदीसों से अपनों को है क्या मतलब, मौलाना ने कह ना कहा सब सच है मेरे भाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। पान के गल्लों पे 100 सिगरेटां बुझा दी हैं, चाय की किटलियों पे महफिलां सजा दी हैं। अम्मा की न चल पाई, अब्बा की न चल पाई, अपने तो मियाँ भाई, हाँ अपने मियाँ भाई बे हम हैं मियाँ भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर याद आ रहे हैं जी। कि जदीद दौर है ये बात ध्यान में रखना, जदीद दौर है ये बात ध्यान में रखना, सुकून की चीज़ न दिल की दुकान में रखना, सुकून की चीज़ न दिल की दुकान में रखना,
और यहाँ पे कुव्वत बाजू न काम आएगी, यहाँ पे कुव्वत बाजू न काम आएगी। ये दौरे इल्म हुनर है, ये ध्यान में रखना, ये दौरे इल्म हुनर है, ये ध्यान में रखना। और शेर है कि नुमाइशों से निकल आ अमल के मैदान में, नुमाइशों से निकल आ अमल के मैदान में, लगा के दिल को नमाज़ो कुरान में रखना, लगा के दिल को नमाज़ो कुरान में रखना। और मक्ते का शेर है कि वो जिससे संग भी हो जाए मोम ए इशरत, वो जिससे संग भी हो जाए मोम ए इशरत, सदाकतों का वो जादू ज़बान में रखना। जदीद दौर है, ये बात ध्यान में रखना, सुकून की चीज़ न दिल की दुकान में रखना। बहुत शुक्रिया सर।